हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। और आज ये जो क्लास है ये आपका पीजी है ना, बीबीएमकेयू का एमएससी सेमेस्टर थर्ड का क्लास है मैथमेटिक्स वालों के लिए। हम लोग क्या करेंगे तो इसमें हम लोग आज ना सिलेबस डिस्कस करेंगे आपका। क्या देखिए, एग्जाम पैटर्न तो आपको पहले से पता है कि आपका जो पेपर होता है एक्सटर्नल 70 मार्क्स का होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं टोटल, जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि देखिए इन ऑनलाइन क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें से क्या होता है, एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ठीक है। उसमें से हम लोग को क्या होता है 2 मार्क्स करके क्वेश्चन होता है 7, जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू होता है, तो वो 14 मार्क्स का। उसके आगे बाकी हम लोग को एनी 4 करना होता है 14 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन, तो हमारा 70 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस सेमेस्टर में आपका लोड थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन टू सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपका पेपर ऐसे तो 4 है, लेकिन पेपर नंबर जो 9 है वो आपका क्या इलेक्टिव पेपर जो है, तो आपको क्या पढ़ना है उस पे, तो आपको उस पे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इस पे मत जाइए, इस पे मत जाइए। ये आपका लिखा हुआ ना कि डिफरेंस इक्वेशन और नंबर थ्योरी एडवांस, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोगों को इस पेपर पे, पेपर 9 पे क्या पढ़ना है, तो पेपर 9 पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। हमारे यूनिवर्सिटी में वही आपको दिया जाएगा, ठीक है, कि सभी बच्चे इकोनॉमिक्स ही लेते हैं, तो आप क्या लोगे पेपर 9 के लिए इकोनॉमिक्स। अब आया पेपर 10, तो आगे हम लोग उसका सिलेबस देख रहे हैं। पेपर 10 जो आपका है, देखिए फंक्शनल वाला जो पेपर है, एक मिनट जी, ये यहाँ पे देखेंगे, ये ना फंक्शनल एनालिसिस का पेपर है, देखिए, ठीक है। ये क्या है, फंक्शनल एनालिसिस है, ये पेपर 10। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको चारों यूनिट दिख रहा होगा, किस यूनिट से कितना क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट से है, उसमें क्या पढ़ना है हमको, नॉर्म लीनियर स्पेस, बना के स्पेस, उसका एग्जांपल क्वेश्चन डिस्प्ले नॉर्म लीनियर स्पेस एंड इट्स क्या कंप्लीटनेस एंड इक्विवेलेंट नॉर्म्स। तो इतना करोगे तो ये आपका क्या आएगा, इससे 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नीचे वाला भी एक, इससे भी 2 क्वेश्चन है। इधर ये सब तो आप पहले से पढ़ चुके हो, किसमें जो एडवांस हम लोग पढ़ते हैं ना लीनियर अलजेब्रा, उसमें जो आपका सेमेस्टर 6 में यूजी में पहले था, अभी भी है। तो वो क्या है ना, देखिए, तो ये सब ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, जिसमें हम लोग ग्राम मिनट मेथड भी पढ़ते थे पहले, ठीक है। तो वही सब को आगे अभी पढ़ना है, और उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन पढ़ना होगा इसमें। पेपर ये जो यूनिट 4 है उसमें देखिए हिल्बर्ट स्पेस है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आपने सुना होगा, तो वो सब आपको इसमें पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये 2 क्वेश्चन ऐसे करके, ये 2-2 करके जो आपको दिया हुआ है, एक और यूनिट आपको मिलेगा, 4 हो गया ना, हाँ, चारों यूनिट से देखिए वो 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गया। और बाकी जो शॉर्ट है तो वो तो कहीं से भी पूरा पेपर से आपको मिलेगा। आगे देखिए, एक बात और है, अच्छा ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते फिर बोलेंगे। देखिए ये जो पेपर है पेपर 11, तो कॉम्पिटिटिव मतलब कॉन्सेप्ट यदि बोले कि कॉम्पिटिटिव का स्तर यदि देखना जाए, तो ना ये पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि सेमेस्टर 1 में आपका मॉडर्न अलजेब्रा और क्या रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऐसे तो टोपोलॉजी भी, तो सेमेस्टर 1 का चारों पेपर आपको वो सब को रेडी करना चाहिए। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें बीएससी का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, बीएससी लेवल का ही सिलेबस बोलता है वो, ठीक है, बट आपको वो सब कवर करना पड़ेगा। और यहाँ नेट का बात हो गया, या फिर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं, या नेट का कर रहे हैं, या फिर पीजीटी का कर रहे हो, तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि आप बीएड कंप्लीटेड हो, या आगे आपका ऐसा एम है कि आप आगे जाके बीएड करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये सब पेपर पे कमांड बनाना है। और उम्मीद करते हैं आपका सेमेस्टर 1 का मॉडर्न अलजेब्रा बहुत बढ़िया होगा, और हम लोग उसको भी अभी सेमेस्टर 1 का फिर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आपको मेरे चैनल पे होगा और ऐप पे होगा, हमारा जो मार्गदर्शन क्लासेस है उसका ऐप आ चुका है, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, उसमें सारा कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट एक अनाउंसमेंट ऐसा है कि हम लोग एक अच्छा टीम के द्वारा आपको ये पूरा जो सेमेस्टर 3 है इसका कोर्स कराया जाएगा, और ये जेन्युइन फी पे, पोस्टर पे जो फी है उस पे मत जाइएगा, उससे कम फी पे आपको ये कराया जाएगा, ठीक है। और इस पेपर पे, इस पेपर को मेनली देखिए, इस पेपर का जो लेवल है, यहाँ आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से नेट में भी क्वेश्चन होता है, आपका गेट भी आप दे सकते हो ना इस बार से, आप अगले अगले ईयर से, तो गेट का भी इसमें क्या होता है, गेट में भी इससे प्रॉब्लम रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, और कोई भी कम्पिटिटिव यदि आप टारगेट करते हैं, जो बोल चुके हैं पहले ही, इसके पहले, तो उस समय ये पूछा जाएगा, देखिए हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, ये सब को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से, लैप्लास का यूज करके भी हम लोग वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हीट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब शॉर्टकट आपको आना चाहिए। और ये सब शॉर्टकट हम लोग इस पेपर पे पढ़ेंगे। देखिए थ्योरी तो होगा ही, थ्योरी तो जो आपका होना चाहिए जिससे आपका एक अच्छा स्कोर हो जाए वो होगा,
बट कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हम लोग बेस इसमें क्रिएट करेंगे और इस पेपर पे जरूरी है, इस पेपर का जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी का आप बेसिक कॉन्सेप्ट रखो, फंडामेंटल जैसे फंक्शनल एनालिसिस का, और इसके बाद वाला जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पेपर है उसमें कोई बात नहीं। बट ये पेपर आपका ना हम लोग मतलब हम इसको देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या है, इसमें से कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन आता है। देखिए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ठीक है, आपको ये क्या पढ़ना है, थ्री डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। तो यूनिट 1 में और यूनिट 2 में क्या मैं हीट इक्वेशन की बात कर रहा है, वेव इक्वेशन भी दिया होगा। देखिए यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको, वेव इक्वेशन। एंड यूनिट 4 में क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है, इसमें किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ग्रीन्स फंक्शन है, और क्या है इसका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। समझ आ रहा है? तो ये आपका सिलेबस है। आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा पेपर। ये क्या आपका पेपर नंबर 12। तो पेपर नंबर 12 क्या लेना आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स से मिलेगा। और इसमें क्या है, इसमें देखिए लैग्रांजियन यूलेरियन मेथड्स है, ये सब जो होता है ना, ये सब लैग्रांजियन हो या यूलेरियन हो, तो ये आप यदि आप स्टेट लेवल का जैसे पीजीटी का बात कर रहे हैं, पीजीटी का यदि प्रिपरेशन करोगे आगे तो ये सब भी मिलेगा। नेट में तो मिलता जरूर है बट हम लोग उसको टारगेट नहीं करते, हम लोग का काम हो जाता है उधर से। तो स्ट्रीम लाइन से, पाथ लाइन से, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या है, या फिर हाँ, या फिर यदि आप आगे चल के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी दोगे, डीट दोगे, पेट दोगे किसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो या बीएचयू वाला दोगे तो उस सब में ये सब भी रहेगा। पाथ लाइन्स का क्वेश्चन आता है, आया था इनफैक्ट हम लोग वाले में भी आया था, पाथ लाइन्स का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन का क्या होता है, ठीक है। तो ये सब तो ये आप जब ये पेपर पढ़ोगे ना, कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही जब पढ़ेंगे इसको तो उतना क्लियर हो जाएगा, उतना क्लियर हो जाएगा कि आप यदि कोई एग्जाम भरते हो और एग्जाम देने जाते हैं तो बस इसको एक बार नोट्स को देख लेंगे, तो इससे यदि क्वेश्चन बनता है तो वो आपका कवर हो जाएगा, वो आपका कवर हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन ऐसा ही है कि यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग ये स्टार्ट किए हैं और थोड़ा सा आप लोग का साथ जरूर चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना सिर्फ बोर्ड पे फोकस नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं करना होगा। कुछ दिन बाद आने वाले समय में कि देखिए अभी जैसे हम लोग को क्या है, एक स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे यदि हम लोग को क्या बोल सकते हैं, उसको दिखेगा, उसमें पोटेंशियल दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो इस पे जो गेट का कोर्स है या फिर नेट का कोर्स है, और अच्छे फैकल्टी जो भी है, हम लोग जिसका जो भी फैकल्टी है जिनका जो बेस्ट है उस पर वो काम करेंगे। तो सभी का बेस्ट हम जब हम लोग क्लब करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा और वो आपको दिखेगा, और बहुतों को तो पता भी होगा कि रिजल्ट कैसे आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बोर्ड पे नहीं, बोर्ड तो हम लोग कवर करेंगे, और इस कोर्स पे, क्योंकि इस कोर्स का अंडर 2000 ही कोर्स का फी है, ठीक है, उतना में ही आपका सारा पेपर किया जाएगा। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हम बोले ना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन खुद मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का जो भी आइडिया होना चाहिए वो सारा मिलेगा, ठीक है, वो सारा उसमें से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और हम लोग जुड़ेंगे फिर क्लास में। देखिए क्लास कब स्टार्ट होगा, तो क्लास का जो हम लोग एक शेड्यूल डेट रखे हुए हैं वो 2 दिसंबर या 1 दिसंबर, ठीक है। वो कैसे आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, तो इन्फॉर्मेशन आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है, द मार्गदर्शन क्लासेस लिखिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद अनदर मेथड से लॉगिन कर लीजिएगा उसको, ठीक है, अनदर मेथड ज्यादा बेस्ट होगा। फटाफट उसमें नंबर डालना है बस, और ओटीपी लेगा ऑटोमेटिक, और वो क्या होगा, आप ऐप के अंदर आ जाओगे। ऐप के अंदर आने के बाद उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी आप ऐप में आ जाएंगे ना, उसके बाद आपको जो भी हम लोग अनाउंस करेंगे, एक सेपरेट जो बैच बनेगा उसका जो ग्रुप होगा वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और खुद हम मतलब ऐसा नहीं कि हम अकेले पढ़ाने वाले हैं, हम लोग टीम के साथ पढ़ाएंगे आपको ये पेपर, जो आपका जो भी 3 पेपर है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है। और यदि आपको उसी कोर्स के अंदर यदि आपको लगे कि सर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का हेल्प करिए, तो इकोनॉमिक्स भी आपका कराएंगे, ठीक है, उसमें भी इतना कराएंगे कि आपका थोड़ा बहुत क्या हो, उसमें से काम हो जाए, ठीक है। ये जिम्मेवारी मेरा है, इकोनॉमिक्स वाला और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 जिम्मेवारी मेरा है, बाकी हम लोग बांट के ये काम कर लेंगे इसको, ठीक है। और सेमेस्टर 1 वालों का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उनका भी 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, वो हम डेट अब बस उन लोग के लिए भी बताए नहीं है, डेट बता देंगे, सिलेबस तो वो लोग का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सही लगा होगा, और यदि ये सब चीज सही लगे तो आप इसको शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा।